बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जब जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो, आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज हमने दिन में देखा कि वो केस की समाअत करने के हवाले से 4 इदारों ने दरखास्त दायर की और कहा कि जनाब आप यूं कीजिए कि आप इस केस से अलग हो जाइए। उसमें एक हुकूमत का मातहत FIA का इदारा है, उसमें एक हुकूमत की मातहत इंटेलिजेंस एजेंसी IB है। अब बात थोड़ी आगे चली गई है और इस्लामाबाद के अंदर एक नया तमाशा जो है वो हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वो जो जजेस हैं, उन जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस लगा हुआ है। उसमें बार एसोसिएशंस फरीक बन रही हैं। उस केस के हवाले से आपने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या कह रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज इदारों को कहा, आप हमें कमजोर करेंगे तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, वहां तक बात रहती तो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में जो फेडरल जुडिशल एकेडमी है उसमें जो जिले अदलिया के जजेस हैं उनसे उन्होंने खिताब किया। उन्होंने भी वही बात की कि जजेस को मुकम्मल आजाद होना चाहिए, जजेस को वाज़ेह होना चाहिए कि वो किसी के मातहत नहीं है। जजेस को किसी का असर और रसूख लेने की बजाय कानून पर चलना चाहिए। अब इस हवाले से मैंने चेक करने की कोशिश की कि इस्लामाबाद से ये क्या रहा है। इस्लामाबाद में ये अचानक से इस किस्म की बातें, ये सारा मामला है क्या। तो मालूम ये पड़ा कि जो हुकूमत मुमकिना तौर पे इस वक्त एक्सटेंशन देने जा रही है और एक्सटेंशन चीफ जस्टिस को देने जा रही है, तो उसके ऊपर बहुत सारे जजेस के चैम्बर के अंदर एक हलचल है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम ख्यालों में कोई तन्हा हो चुका है। और अब अगर राना सनाउल्लाह टीवी के ऊपर बैठ के ये बात करें कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये है कि किसी भी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तो अगर मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तो ये कौन है जो एक्सटेंशन लेना चाहता है, कौन है जो किसी और को एक्सटेंशन दिलवाना चाहता है। ये बड़े ही सादा किस्म के सवालात हैं। इन सवालों के जवाबात जाहिर है हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस वक्त वो जजेस हैं। उन जजेस ने खत लिख के जो नकाब था ना सिस्टम के मुंह के ऊपर, उस नकाब को उतार दिया है। उन जजेस ने वो जो कपड़े के नीचे सब कुछ हो रहा था ना, वो कपड़ा उठा दिया, लोगों को बता दिया नीचे क्या हो रहा है। अब प्रॉब्लम तो है। तब इस सारी प्रॉब्लम के अंदर बताया गया है कि उन जजेस को एक और सजा देने का फैसला कर लिया गया है और इसी वजह से अतर मिनल्ला साहब बोलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, इम्कान यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुमकिना तौर पर, अब मुझे नहीं पता ये कौन एतराज करेगा, आपको खबर देता हूं, बाकी उस दिन बात करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला के ऊपर मुमकिना तौर पे एतराज किया जाएगा और कहा जाएगा कि वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो इसलिए वो इस केस से अलग हो जाएं। चलें ये देख लेते हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद से रिपोर्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त वो जो जज साहिबान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की राह हमवार की जा रही है। वो कार्रवाई कैसे की जाएगी? बताया गया है कि किसी आईनी तरमीम के जरिए। अब वो आईनी तरमीम क्या होती है? अगर मुस्लिम लीग नून एक तरफ कहे कि हमारा बयानिया एक्सटेंशन ना देने की तरफ हम जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन जजेस के खिलाफ आईनी कार्रवाई भी की जाए, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। देखिए, वो जो 2/3 मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून को दिलवाई गई है उसके कुछ खास मकासद हैं। अगर उसमें एक खास मकसद काजी फायज ईसा साहब की मुमकिना एक्सटेंशन है, जिसका दावा है, ज़ाहिर है उनको तरदीद करनी चाहिए और उनको खुल के कहना चाहिए कि अगर हुकूमत ऐसा सोच रही है तो ये मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, इससे इदारे की बेहतरी नहीं होगी। लेकिन आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये हो क्या रहा है। अब जब ये सारे तमाशे इस तरह से चल रहे हैं, मैं आपको एक खबर देता हूं, आप उस खबर से अंदाजा लगाइएगा कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि एक जज साहब जो हैं, वजीरिस्तान के जो सेशन जज हैं, उनको मुसल्लह अफराद ने ना सिर्फ अगवा कर लिया है बल्कि उनकी गाड़ी को नजर आतिश कर दिया गया है। और अली अमीन गंडापुर जो वहां के वजीर आला है, वो ये कह रहे हैं कि मुसल्लह अफराद ने सिक्योरिटी गार्ड को तो रिहा कर दिया है, लेकिन जज साहब जो हैं वो खैरियत और बाहिफाजत उनकी बाजियाबी के लिए मैं दुआ गो हूं। दूसरी जानब खबर आ रही है कि जो
पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने वजीरिस्तान के सेशन जज के अगवा का नोटिस ले लिया है। अब उस नोटिस से क्या होता है जाहिर है वो वही बता सकते हैं। अब ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन बातों से चूंकि ये अदलिया से जुड़ी हुई हैं, और आज जो रऊफ हसन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आप प्लीज चले जाएं। पाकिस्तान में कुछ ऐसी साइट्स हैं जो दिन गिन रही हैं कि काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट के कितने दिन रह गए हैं। चलें, उससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अब चूंकि इस्लामाबाद के अंदर एक अजीब सी इस वक्त हलचल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बातें की हैं कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं या क्या कुछ है, उसके ऊपर भी एक राय बहुत तकसीम है। मिसाल के तौर के ऊपर जो शहरियार अफरीदी का बयान है उस पे अली अमीन गंडापुर कहते हैं जी उन्हीं से पूछ लें। चलें, बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर जो शहरियार आफरीदी हैं उनके मुतालिक रऊफ हसन जो पार्टी के तर्जुमान हैं वो कहते हैं जी शहरियार आफरीदी का बयान पार्टी पोजीशन नहीं है, हुकूमती जमातें मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो पहले हमारा मैंडेट वापस करें। यानी वो उसी बात के ऊपर हैं, लेकिन साथ वो ये जरूर कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं मुज़ाकरात करेंगे और वही करेंगे जिसके मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की है। और रऊफ हसन ने यह भी कहा कि हमने तो अभी नहीं, हमने तो बहुत पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कमेटी बनाई हुई थी और ये कोई आज के दिन की बात नहीं थी। अच्छा, अब एक जानिब तो ये बात है, दूसरी जानिब फैसल वावडा जैसे लोग कह रहे हैं कि पीटीआई इसी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी। सवाल यह होता है कि इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने का फायदा क्या है और इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कौन करवाना चाहता है, यह सवाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून बार बार इमरान खान से बात करना चाहती है, लेकिन इमरान खान बात कहते हैं मैं आपसे करूंगा ही नहीं। आपने देखा कि किस तरीके से जो वहां पे इरफान सिद्दीकी साहब जो बहुत करीब है नवाज शरीफ के, वो कह रहे थे कि आप बात कर लेते हैं चकजई साहब से, आप बात कर लेते हैं फजलुर रहमान साहब से, लेकिन आप हमारे साथ बात क्यों नहीं करते, हम आपकी जानिब हाथ बढ़ाते हैं और आप जेब में हाथ डाल लेते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब उन्होंने के वो कहते हैं जी जो बातचीत है ना वो सिर्फ नवाज शरीफ नहीं बल्कि कुछ और भी तरफ से गारंटी आई है। कहा कि अगर टॉप के लोगों को मैं जाती तौर पे जानता हूं, इमरान खान से मुज़ाकरात हुए तो उन्हें इतराज नहीं होगा, वो बेलोस लोग हैं, मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। यानी एक जानिब मुस्लिम लीग नून कहती है कि इमरान खान से कोई बात करना नहीं चाहता, दूसरी जानिब वो दाना डाल रहे हैं कि अगर हम इमरान खान से बात करें और इमरान खान हमसे जवाबन बात करें तो हम आपको यकीन दिलाते हैं बहुत सारे लोगों को इतराज नहीं होगा, जिनके मुतालिक फैसल वावडा ये तासुर देने की कोशिश करते हैं जी इमरान खान से कोई बात नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे लोग हैं वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। फिर उन्होंने फरमाया जो अली अमीन गंडापुर हैं वो सीधे नहीं है बल्कि वो लेटे हुए हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है उसका ये भी ख्वाहिश है कि इमरान खान उनसे बात करें और साथ उनको ये धड़का भी लगा हुआ है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के मामला तय ना हो जाएं। तो वो कहते हैं जनाब पीटीआई जो है उसकी कोई सियासी सोच नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट के जरिए मुसल्लत होना चाहती है। चले इसके ऊपर तो तनकीद करेंगे, लेकिन सवाल पैदा होता है कि आप किसके जरिए मुसल्लत हुए हैं और आप कैसे आए हैं। ये बड़ा बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आना चाहिए। जाहिर है उस सवाल का जवाब आप ना देना चाहते हैं, ना आप दे सकते हैं, ना आप देने के मूड में होंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस वक्त हर कोई अपना घोड़ा दौड़ा रहा है। इमरान खान अवाम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अवाम के अंदर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जरा एक बात देखिएगा और वो है कुछ जो इमरान खान के नाम को भी बेचना चाहते हैं। एक तो बहुत सारे लोगों के राब्ते तरीके इंसाफ से हो रहे हैं जिसमें कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ को ग्रीन सिग्नल्स भी मिले हैं, आने वाले दिनों में देखेंगे वो शामिल भी हो जाएंगे। कुछ इमरान खान को जो तड़ियां लगाते थे अब वो क्या कहते हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ, चूंकि वो कहते हैं जी आपने में इस्तेमाल किया है तो आपने में इस्तेमाल कर लिया, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा तो अब हमारा कुछ करें। वो कौन है? परवेज खटक जैसे लोग हैं। तो परवेज खटक के मुतालिक खबरें तो आ रही थी कि वो मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन अब इतलात ये आई हैं कि सिर्फ मुलाकातें नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चूंकि दो मामलात के ऊपर तय हुआ था कि उनको गवर्नर्स मिलेंगे तो सदारत और वजारत उज़्मा वाले मामले के अंदर,
تو پرویز کھٹک کہتے ہیں مجھے خیبر پختونخوا کی گورنرشپ دے دو. یہ وہی تھے جو کہتے تھے مجھے کوئی مائی کا لال وزیر اعلیٰ بننے سے نہیں روک سکتا. پھر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے روک کے دکھایا. اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.